प्रतिपाद्यता के रूप में या विधेयता के रूप में कथन करना ये प्रतिनिर्देश होता है। सिद्ध के समान कथन करना ये उद्देश्य कहलाता है, और प्रतिपाद्यता को लेके या विधेयता को लेकर के कुछ कहना ये प्रतिनिर्देश होता है। यथा शैत्यम ही यत् सा प्रकृतिर जलस्य। एक और उदाहरण देकर के बता रहे हैं। भाष्यकार का प्रयोग जो है वो प्रामाणिक है। यत् शासनालांगुल ककुद खुर विषाण्य अर्थ रूपम स शब्द। इस वाक्य में उन्होंने लिंग संबंधी कोई त्रुटि नहीं की है। ऐसा प्रयोग साहित्य में होता है, अन्यत्र भी होता है। इसको दिखाने के लिए उद्योतकार एक और उदाहरण लेकर के आए हैं। शैत्यम ही यत् सा प्रकृतिर जलस्य। शैत्यम ही यत्, नपुंसकलिंग का प्रयोग हो रहा है ना। शैत्य को भी हम जानते हैं अलग से, ठंड को भी हम अलग से जानते हैं, जल को भी जानते हैं। अब प्रकृति ये जो है वो यहाँ विधीयमान है, या नया तत्व हम बताना चाहते हैं कि ये जल की प्रकृति है, ये जल का स्वभाव है, ऐसा कहना चाहते हैं। तो यहाँ पर शैत्यम ये तो उद्देश्यमान है, और प्रकृति ही ये प्रतिनिर्दिश्यमान है या विधीयमान है, ऐसा कह लीजिए। तो शैत्यम ही यत्, जो शैत्य है ये तो नपुंसकलिंग था, तो इसके अनुसार आगे जो सर्वनाम प्रयोग हो रहा है तत् प्रकृति जलस्य, ऐसा होना चाहिए था। ठीक है, उद्देश्यमान के लिंग को लेकर के यदि प्रयोग करते तो शैत्यम ही यत् तत् प्रकृति जलस्य ऐसा कहना चाहिए था। वो कहते तो भी ठीक था, लेकिन अब प्रतिनिर्दिश्यमान का लिंग लेकर के आचार्य ने प्रयोग कर लिया है। शैत्यम ही यत् सा प्रकृति जलस्य। प्रकृति ये निर्दिश्यमान है ना, प्रकृति ये प्रतिनिर्दिश्यमान है या विधीयमान तत्व है, तो उसका लिंग लेकर के स्त्रीलिंग सा शब्द का प्रयोग कर दिया, ये भी सम्यक है। तो जैसे यहाँ पे कर दिया है प्रतिनिर्दिश्यमान का लिंग प्रयोग, वैसे ही किम यत्तत् शासनालांगूल ककुद खुर विषाण्य अर्थ रूपम स शब्द, इस वाक्य में भी प्रतिनिर्दिश्यमान का लिंग लेकर के तत् शब्द को पुल्लिंग में जो सह ऐसा प्रयोग कर दिया है, सह शब्द वो उपयुक्त ही है, दोषपूर्ण नहीं है। समीक यथा शैत्यम ही यत् सा प्रकृति जलस्य इत्यादौ स्त्रीलिंग निर्देश स्पष्टम एतत् तल्लिंगमिति। अब उद्योतकार और स्पष्ट कर रहे हैं कि पीछे जो सिद्धांत वाक्य आया है प्रदीप में, उद्दिश्यमान प्रतिनिर्दिश्यमान योरेकत्वम आपादयन्ति सर्वनामानि पर्यायेण तल्लिंगम उपादत। यहाँ पे तल्लिंगम में विग्रह वाक्य है। तल्लिंगम समस्त शब्द है ना, उसका विग्रह वाक्य है तयोर लिंगम, तस्य लिंगम नहीं। क्या है उसका विग्रह वाक्य? तयोर लिंगम, तयोः कयोः उद्दिश्यमान प्रतिनिर्दिश्यमानयोः लिंगम पर्यायेण उपाददते। समीक आगे चले तो ये एक प्रकरण प्रारंभ हुआ है शब्द स्वरूप की जिज्ञासा के संदर्भ में। अथ गौरित्यत्र कः शब्दः, और जिज्ञासु अपनी ओर से ही पहला प्रथम विकल्प क्या रख रहा है? किम यत्तत् शासनालांगूल ककुद खुर विषाण्यर्थ रूपम स शब्दः। इसका उत्तर समाधाता की ओर से आ रहा है। नित्याह द्रव्यम नाम तत् न इति आह, नहीं नहीं, इति आह ऐसा आचार्य कहते हैं। अपने को प्रमाण मान के या अपनी बात नहीं कह रहे कि नहीं नहीं ऐसा आचार्य कहते हैं, पूर्वाचार्यों के संदर्भ दे करके कह रहे हैं कि आचार्य कहते हैं द्रव्यम नाम तत्, वो जो शासना का लांगुल ककुद खुर विषाण्य अर्थ रूप है वो तो द्रव्य है। नित्याह द्रव्यम नाम तत्, नहीं नहीं वह शब्द नहीं है, ऐसा आचार्य कहते हैं। द्रव्यम नाम तत्, वो तो द्रव्य है। देखिए प्रदीपः नित्याह इति भिन्नेन्द्रिय ग्राह्यत्वान् न द्रव्यम शब्द इति प्रतीतम् अपितु द्रव्यम् इति। भिन्नेन्द्रिय ग्राह्यत्वात् न द्रव्यम शब्द इति प्रतीतम्। न द्रव्यम शब्दः, द्रव्य शब्द नहीं है। हेतु क्या दे रहे हैं? भिन्न इंद्रिय ग्राह्यत्वात्। द्रव्य किस इंद्रिय से ग्राह्य हुआ आपको?
द्रव्य किस इंद्रिय से ग्राह्य हुआ? जो ककुद खुर विषाण्य अर्थ रूप आपने ग्रहण किया है, किससे? नेत्रों से ना, चक्षु से। और शब्द किससे ग्रहण करते हो? गौहु, ये श्रोत्र से। तो भिन्न इंद्रिय ग्राह्यत्वात्, भिन्न इंद्रिय से ग्रहण होने के कारण न द्रव्यम शब्दः, द्रव्य तो शब्द नहीं है, इति प्रतीतम, ऐसा ज्ञात हो जाता है, ऐसी प्रतीति हो जाती। अपितु द्रव्यमिति, अपितु वह क्या है? द्रव्य है। माने ककुद खुर विषाण्य अर्थ रूप, सासना लांगुल ककुद खुर विषाण्य अर्थ रूप वह द्रव्य है, क्योंकि वह भिन्न इंद्रिय के द्वारा ग्राह्य है। शब्द श्रोत्र इंद्रिय के द्वारा ग्राह्य न होने से वह शब्द नहीं है। यदि च द्रव्यानुशासनम विवक्षितम भविष्यत अथ द्रव्यानुशासनम इत्येवावक्ष्यत। और कह रहे हैं कि आचार्य ने तो अथ शब्दानुशासनम ऐसा बोला। तो शब्द अगर द्रव्य ही होता तो इसका मतलब तो आचार्य को द्रव्य का अनुशासन विवक्षित होता, तो फिर अथ शब्दानुशासनम क्यों बोलते? अथ द्रव्यानुशासनम ऐसा ही बोलना चाहिए था फिर। यदि च द्रव्यानुशासनम विवक्षितम अभविष्यत, अभविष्यत कहाँ का प्रयोग है? लिंग लकार से। लिंग निमित्ते, लिंग निमित्ते रिंग क्रियाधिपत्य। यदि ऐसा होता तो ऐसा बोलते, इसका मतलब ऐसा नहीं है इसलिए ऐसा नहीं बोला। यदि द्रव्यानुशासनम विवक्षितम भविष्यत, अगर द्रव्यानुशासन विवक्षित होता, अथ द्रव्यानुशासनम इत्येवा वक्ष्यत, तो फिर आचार्य अथ द्रव्यानुशासनम ऐसा ही बोलते। लेकिन उन्होंने अथ द्रव्यानुशासनम ऐसा नहीं बोला, इसका मतलब उनको द्रव्यों का अनुशासन विवक्षित नहीं था, नहीं है। अस्तु। उद्योतः भाष्योक्त हेतुम उपपादयति, भाष्योक्त हेतु को आचार्य उपपन्न करके दिखा रहे हैं। भिन्न इंद्रियति, भिन्न इंद्रिय ग्राह्य होने से भाष्योक्त के हेतु को उपपन्न करके दिखा रहे हैं। भाष्यकार ने तो बस ये कह दिया नित्याह द्रव्यम नाम तत्, कि नहीं आचार्य ऐसा कहते हैं कि वो शब्द नहीं है, वो तो द्रव्य है। तो भाष्योक्त जो बात है उसका हेतु उपपन्न करके प्रदीपकार दिखा रहे हैं कि उसमें हेतु क्या है। आपने तो केवल एक बात कह दी, कोई भी बात कहने मात्र से, प्रतिज्ञा मात्र से सिद्ध नहीं होती ना। कब सिद्ध होती है? हेतु भी ठीक ठीक प्रदान किया जाए, उदाहरण ठीक ठीक दिया जाए, तब जाके कोई बात सिद्ध होती है। हेतु तो अत्यंत अनिवार्य है। तो उसी हेतु को प्रदीपकार ने दिखाया है कि भिन्न इंद्रिय ग्राह्य है द्रव्य, ककुद भिन्न इंद्रिय ग्राह्य है सासना लांगुल ककुद खुर विषाण्य अर्थ रूप, इसलिए वह शब्द नहीं हो सकता। देखिए आगे, सामान्य व्यतिरिक्तत्वे सति श्रोत्रेन्द्रिय ग्राह्यत्वं ही शब्द लक्षणम इति भावः। अभिप्राय ये है प्रदीपकार का, उद्योतकार नागोजी भट्ट दिखा रहे हैं, सामान्य व्यतिरिक्तत्वे सति श्रोत्रेन्द्रिय ग्राह्यत्वम ही शब्द लक्षणम। विशेष रूप से शब्द का लक्षण क्या है? श्रोत्रेन्द्रिय ग्राह्यत्वम, जो श्रोत्र इंद्रिय के द्वारा ग्राह्य हो वह शब्द है। सामान्य व्यतिरिक्तत्वे सति, सामान्य से भिन्न होना चाहिए। ठीक है, सामान्य से भिन्न होना चाहिए। माने शब्द में भी दो चीजें रहती है, शब्द में भी शब्दत्व भी रहता है ना। नहीं रहता क्या? शब्द में, शब्द की भी तो अपनी एक जाति है, शब्दत्व है कि नहीं? तो जब आप शब्द का, शब्द को आप जब कहो लक्षण, यदि इतना ही कर दो, श्रोत्रेन्द्रिय ग्राह्यत्वम ही शब्द लक्षणम, तो श्रोत्रेन्द्रिय के द्वारा अब जैसे मैं 10 शब्द बोल रही हूँ, बहुत सारे मैं शब्द हजारों बोल दिए होंगे अभी, सैकड़ों, है ना। वो सारे शब्द आपने श्रोत्रेन्द्रिय से सुने, ठीक है। और उन शब्दों के बारे में आपको ये भी ज्ञात हुआ कि इन सब की शब्द रूपता है, इन सब का शब्दत्व है, ये भी ज्ञात हुआ। वो कैसे ज्ञात हुआ? श्रोत्रेन्द्रिय से सुन के ही ज्ञात हुआ कि और किसी के द्वारा, जिह्वा से, कि नाक से, कि कान से शब्दत्व ज्ञात हुआ?
जो आपने शब्द सुने उन शब्दों का भी ग्रहण श्रोत्रेंद्रिय से ही हुआ है और उनके शब्दत्व का ज्ञान भी श्रोत्रेंद्रिय से ही हुआ है ना। तो यदि हम ऐसा नहीं कहेंगे सामान्य व्यतिरिक्तत्वे सति श्रोत्रेंद्रिय ग्राह्यत्वम ही शब्द लक्षणम, तो शब्द तो श्रोत्रेंद्रिय के द्वारा ग्राह्य है ही, फिर शब्द का लक्षण कहाँ भी जाने लगेगा, शब्दत्व जो जाती है वहां भी जाने लगेगा। फिर से सुन समझिए, श्रोत्रेंद्रिय ग्राह्यत्वम ही शब्द लक्षणम, इतना मात्र कह दें तो श्रोत्रेंद्रिय ग्राह्यत्व तो जैसे शब्द व्यक्ति का है वैसे ही शब्द जाति का भी है, लेकिन हमें यहाँ पे केवल शब्द व्यक्ति को ग्रहण करना है तो इसलिए जाति को छुड़वा दिया। ठीक है, शब्द का लक्षण क्या किया, सामान्य व्यतिरिक्तत्वे सति श्रोत्रेंद्रिय ग्राह्यत्वम ही शब्द लक्षणम, शब्द का लक्षण करने जा रहे हैं ना हम, तो शब्द के लक्षण में शब्दत्व को छुड़वाना पड़ेगा। यदि तो शब्दत्व को छुड़वाने के लिए क्या बोला है, सामान्य व्यतिरिक्तत्व, सामान्य माने शब्द जाति, शब्द जाति से व्यतिरिक्त होते हुए जो श्रोत्रेंद्रिय के द्वारा ग्राह्य है वह शब्द है। ठीक है, श्रोत्रेंद्रिय के द्वारा दो ही ग्राह्य हैं, या तो शब्द या तो शब्दत्व। शब्दत्व को छुड़ा देंगे तो श्रोत्रेंद्रिय ग्राह्यत्व ये किसका लक्षण बन जाएगा, शब्द का लक्षण बन जाएगा। इसलिए कहा सामान्य व्यतिरिक्तत्वे सति श्रोत्रेंद्रिय ग्राह्यत्वम ही शब्द लक्षणम मिति भावः स्पष्टम अस्तु। तो ये क्यों दिखाया उद्योतकार ने कि शब्द का लक्षण श्रोत्रेंद्रिय ग्राह्यत्व है, क्योंकि पीछे प्रदीपकार ने कहा था कि चूंकि द्रव्य तो भिन्न इंद्रिय से ग्राह्य होता है इसलिए शब्द नहीं है, क्योंकि शब्द का लक्षण क्या है, श्रोत्रेंद्रिय से गृहीत होना चाहिए, और द्रव्य तो हमें श्रोत्रेंद्रिय से गृहीत नहीं हुआ ना, तो इसलिए द्रव्य को शब्द नहीं माना जा सकता। ठीक है, ये बात समझाने के लिए, चूंकि वहां पे प्रदीपकार ने कहा था भिन्नेन्द्रिय ग्राह्य होने के कारण द्रव्य शब्द नहीं है, तो फिर हमें शब्द का भी तो पता होना चाहिए ना कि शब्द कौन से इंद्रिय से गृहीत होता है, तभी तो भिन्नेन्द्रिय गृहीत है द्रव्य की नहीं, ये पता कर सकते हैं हम। तो इसलिए शब्द का लक्षण कहा कि शब्द का लक्षण ही है श्रोत्रेंद्रिय ग्राह्यम, श्रोत्रेंद्रिय ग्राह्यत्वम ही शब्द लक्षणम, श्रोत्रेंद्रिय ग्राह्य शब्दः, ये एक स्थूल लक्षण है। इसको उद्योतकार ने थोड़ा सा और विशेष कर दिया कि बिल्कुल ठीक शब्द पे ही पहुंचे, शब्दत्व भी उसके भीतर ना आए, जाति भी गृहीत ना हो, इसलिए बोल दिया सामान्य व्यतिरिक्तत्वे सति श्रोत्रेंद्रिय ग्राह्यत्वम ही शब्द लक्षणम इति भावः। अस्तु, आगे बढ़िए। यदि च द्रव्येति, यदि च द्रव्यानुशासनम विवक्षितम अभविष्यत् अथ द्रव्यानुशासनम इत्येव अवक्ष्यत्। यदि च द्रव्यानुशासनम विवक्षितम अभविष्यत्, यदि द्रव्यम शब्द शब्दाभिधेयम स्यादित्यर्थः, यदि द्रव्य यह शब्द इसका शब्दार्थ होता, शब्द इस पद का शब्दार्थ यदि क्या होता, इस शब्द का अभिधेय, ठीक है, शब्द इस पद का अभिधेय यदि क्या होता, द्रव्य होता, तब ऐसा होता कि शब्दानुशासनम माने द्रव्यानुशासनम, क्योंकि शब्द इस पद का अर्थ क्या है, द्रव्य। यदि ऐसा हो जाए तो शब्दानुशासनम माने द्रव्यानुशासनम। ठीक है, यदि द्रव्यम शब्द शब्दाभिधेयम स्याद, तो फिर अथ शब्दानुशासनम का अर्थ क्या हो जाता, अथ द्रव्यानुशासनम। तथा ही सती, और वैसा हो जाने पर द्रव्यादिनाम तंत्रांतरे निरूपितत्वात् तस्य वैयर्थ्यापत्तिर इत्यपि बोध्यम। और तथा ही सती, अगर वैसा हो जाता, वैसा कैसा, अथ शब्दानुशासनम का अर्थ यदि अथ द्रव्यानुशासनम हो जाता, और ऐसा कब हो सकता था, जब शब्द इस पद का अभिधेय द्रव्य हो जाता। यदि शब्द इस पद का अभिधेय द्रव्य हो जाता, ठीक है, यदि शब्द इस शब्द का अर्थ द्रव्य हो जाता तो फिर अथ शब्दानुशासनम का अर्थ अथ द्रव्यानुशासनम हो जाता। और फिर उद्योतकार कह रहे हैं कि तथा ही सती, यदि वैसा हो जाता, माने यदि द्रव्यों का अनुशासन आचार्य यहाँ करने लग जाते
तो फिर द्रव्यादिनाम तंत्रांतरे निरूपितत्वात्, द्रव्यादियों के तंत्रांतर में निरूपित होने से दूसरे शास्त्रों में द्रव्यों का निरूपण है। जैसे वैशेषिक में है कि 6 पदार्थ होते हैं, है ना, जाति व्यक्ति आदि सारे सामान्य विशेष वहां पे गिनाए हैं। फिर उसमें भी जो है द्रव्य के अंतर्गत 9 द्रव्य होते हैं आदि। तो वैशेषिक का सारा सिद्धांत इसी के ऊपर है, सारा निरूपण पदार्थ के ऊपर ही है। तो उसी को कह रहे हैं कि द्रव्य आदि नाम तंत्रांतरे निरूपितत्वात्। अन्य जगह पर भी जहाँ अन्य शास्त्रों में आवश्यकता है द्रव्यों के निरूपण की, वहां उनका निरूपण किया गया है। तो यदि आचार्य भी द्रव्यों का अनुशासन करने लग जाते तो द्रव्यादियों के तो दूसरे सिद्धांत ग्रंथों में निरूपित होने से तस्य वैयर्थापत्ति ही, उसकी वैयर्थ्यापत्ति भी होती। उसकी किसकी? द्रव्यानुशासन की। द्रव्यानुशासन क्योंकि पहले से ही जो बात वर्णित है तो उसी को पुनः पुनः कहने का, पिष्ट पेषण करने का कोई अभिप्राय विशेष नहीं है। ठीक है। तत्र द्रव्यस्य क्रियाद्याश्रयत्वात् पूर्वम उक्ति ही। तत्र माने भाष्य में द्रव्य गुण, द्रव्य क्रिया गुण और जाति जो कि शब्द के स्वरूप से हमें हटाने हैं, उन सब में से क्रिया आदि सब का आश्रय चूंकि द्रव्य है इसलिए इसको पहले कहा। देखिए अब उद्योतकार यहाँ पे एक और बात का विचार कर रहे हैं कि शब्द के स्वरूप की आशंका में जिज्ञासु ने सबसे पहले शब्द का क्या अर्थ बताया? व्यक्ति, है ना, व्यक्ति स्वरूप के बारे में आशंका की ना, कि व्यक्ति रूप जो अर्थ है वही शब्द का स्वरूप है क्या। फिर उसके बाद क्रिया के बारे में आशंका की कि क्रिया ही शब्द का अर्थ है, शब्द का स्वरूप है क्या। फिर गुण के बारे में कि गुण ही शब्द का स्वरूप है क्या। फिर अंततः जाति के बारे में कि जाति ही शब्द का स्वरूप है क्या। तो अब कोई व्यक्ति ये प्रश्न कर सकता है कि यही क्रम क्यों रखा? सबसे पहले व्यक्ति के बारे में शंका, फिर व्यक्ति और द्रव्य तो एक ही होता है भाई। सबसे पहले व्यक्ति के बारे में शंका, फिर क्रिया के बारे में, फिर गुण के बारे में, फिर जाति के बारे में। इन सब में से पहला स्थान जो है वो द्रव्य को कैसे मिल गया या व्यक्ति को कैसे मिल गया, ये प्रश्न कोई कर सकता है। तो उसका हेतु यहाँ पर उद्योतकार दिखा रहे हैं। देखिए, तत्र द्रव्यस्य क्रियाद्याश्रयत्वात्। तत्र माने उन सब में से, उन चारों में से। कौन चार? द्रव्य, क्रिया, गुण और जाति। इन चारों में से द्रव्यस्य क्रियाद्याश्रयत्वात्, क्योंकि द्रव्य ही बाकी जो 3 है ना आगे, क्रिया, गुण और सामान्य जाति, उन तीनों का आश्रय कौन है? द्रव्य। वो तीनों द्रव्य में ही आश्रित होते हैं। गुण भी द्रव्य में आश्रित है, क्रिया भी द्रव्य में आश्रित है और जाति भी व्यक्ति में ही रहती है। तो इसलिए क्रिया आदि तीनों का ही आश्रय होने से द्रव्य से पूर्वम उक्ति ही, द्रव्य से पूर्वम कथनम, द्रव्य के बारे में पहले बात की गई। उसका क्रम सबसे पहले इसलिए रखा गया। ठीक है। तत्र द्रव्यस्य क्रियाद्याश्रयत्वात् पूर्वम उक्ति ही। फिर आगे कहते हैं क्रिया गुणौ च जात्याश्रयौ इति तयोस्ततः पूर्वमुक्ति ही। और फिर क्रिया और गुण जाति के आश्रय हैं। ठीक है, क्योंकि उनके कारण जाति का भान होता है ना हमें। क्रियाओं को देखकर और गुणों को देखकर जाति की प्रतीति होती है। तो क्रिया और गुण जाति के आश्रय हैं, तो इसलिए जाति से पहले क्रिया और गुण के बारे में बात की गई। क्रिया गुणौ च जात्याश्रयाविति तयोस्ततः, तयोः कयोः, क्रिया गुणयोः, ततः कुतः, जातितः पूर्वमुक्तिः, पूर्वं कथनम। सम्यक्। अग्रे वैशेषिक सिद्ध गुणानामपि संख्या संयोग विभागादीनां क्रियात्वं ध्वनयितुं गुणात् प्राक् क्रियोक्तिरिति ध्येयम्। अब कोई कहे कि अब भी एक प्रश्न शेष रह गया। आपने द्रव्य का क्रम बताया, सबसे पहले द्रव्य का क्रम, फिर मध्य में क्रिया और गुण का क्रम, और फिर बाद में
जाति का। लेकिन ये जो मध्य में दो हैं उनको एक साथ गिना दिया, उनमें भी क्रिया को पहले क्यों रखा, गुण को बाद में क्यों रखा, ये बताओ। तो उसके लिए कह रहे हैं वैशेषिक सिद्ध गुणानाम अपि। वैशेषिक शास्त्र में जो सिद्ध गुण हैं, संख्या संयोग विभाग आदि, वहां पे 24 गुणों को स्वीकार करते हैं। वैशेषिक सांख्य की दृष्टि में 24, हाँ 24 तत्व भी हैं, 22 गुण है संभवतः जी। वैशेषिक सिद्ध गुणानाम अपि, वैशेषिक में की दृष्टि से भी जो सिद्ध गुण है उनका भी संख्या संयोग विभाग आदि नाम, उसमें से जो संख्या संयोग और विभाग आदि हैं उनका क्रियात्म ध्वनितुम, उनका क्रियात्व भी है। सिद्ध गुणों का संख्या संयोग आदि, संयोग विभाग आदियों का क्रियात्व भी है। सिद्ध गुणों में से कुछ ऐसे हैं जिनका क्रियात्व भी है, ऐसा प्रतीत कराने के लिए संख्या संयोग विभाग आदि नाम क्रियात्म ध्वनितुम, संख्या संयोग विभाग आदियों का क्रियात्व अभिव्यक्त करने के लिए, संकेतित करने के लिए गुणात् प्राक् क्रियोक्तिरिति ध्येयम, गुण से पहले आचार्य ने क्रिया का कथन किया है, ऐसा जानना चाहिए। यत्तर्हि, संयोग विभाग आदि क्रियाएं भी है ना, और संख्यान गणना करना ये एक क्रिया भी है, नहीं है क्या? गणयति, ये भी गणना, संख्या करना ये एक क्रिया भी है ना। और संयोग विभाग तो स्पष्ट क्रियाएं हैं ही, तो इनका गुणत्व भी है और इनका क्रियात्व भी है। इनका क्रियात्व भी है ये दिखाने के लिए उद्योतकार ये हेतु प्रस्तुत कर रहे हैं कि गुण से भी पहले आचार्य ने क्रिया का कथन किया है। यत्तर्हि शुक्ल इत्यादि गुणस्य शब्दत्व शंका परे वाक्ये इति शब्देन प्रकारार्थेन सुरभ्यादि भेद भिन्न गंधादि लिंग संख्यादि रूप गुण संग्रह इति न न्यूनता। अब कोई जिज्ञासु ऐसा प्रश्न करे कि अभी जो आपने अथ गौरित्यत्र कह शब्द इस भाष्य के बारे में जो जो शंकाएं की है ना, जो जो विकल्प प्रस्तुत किए हैं, वो सारे विकल्प प्रस्तुत नहीं किए आपने, कुछ छूट गया उसमें। 4 विकल्प तो प्रस्तुत किए और उसके बाद कस्तरी शब्द है ये प्रश्न किया है, तो कह रहे हैं कि उसमें कुछ छूट गया। क्या छूट गया कि आपने वहां पर जो गंधा, और उसमें से भी पूरे भाष्य में कहाँ छूटा विशेष रूप से दिखा रहे हैं कि जो आपने ये वाला भाष्य बोला है ना, यत्तर्हि तत् शुक्लो नीलः कपिलः कपोतः इति स शब्दः, ये जो गुण संबंधी भाष्य है जहाँ गुणों को दिखाया है, वो भाष्य आपका अधूरा है। क्यों? उसमें आपने वर्ण रूप गुण को तो दिखा दिया, अब गौ में तो जो उसमें और भी गुण होते हैं, क्या गुण होते हैं? उसमें एकत्वादि संख्या होती है, उसको तो आपने यहाँ शंका के रूप में दिखाया नहीं। या उसमें जो है वो पुल्लिंग स्त्रीलिंग विशिष्ट भी होता है, वो भी गुण है, वो भी आपने दिखाया नहीं। और उनमें अलग अलग गंध भी होती है गायों में, तो सुरभ्य आदि, कहीं सुरभि गंध होती है, कहीं अन्य कुछ गंध होती है, वो गंध भी आपने दिखाई नहीं। ठीक है, तो ये जो गुण वाला भाष्य है ये आपका अपूर्ण है। ऐसा कोई शंका करे तो उसको उत्तर दे रहे हैं यहाँ पर, ये देखिए, यत्तर्हि शुक्ल इत्यादि गुणस्य शब्दत्व शंका परे वाक्ये इति शब्देन प्रकारार्थेन सुरभ्यादि भेद भिन्न गंधादि लिंग संख्यादि रूप गुण संग्रह इति न न्यूनता। कोई व्यक्ति यदि कहे कि यहाँ पे सुरभ्यादि भेद भिन्न जो गंध है, गंधादि गुण है, वो नहीं लिए आपने, लिंग को नहीं पकड़ा, संख्या को नहीं पकड़ा, संख्यादि को नहीं पकड़ा, रूप गुण को नहीं पकड़ा, संख्यादि रूप गुण, ये सारे के सारे जो गुण हैं इनको संख्यादि रूप गुण
सुरभ्यादि भेद भिन्न, सुरभि आदि भेदों से भिन्न भिन्न प्रकार की जो गंध आदि हैं, और जो लिंग है और जो संख्यादि रूप गुण है, ये इतने जो गुण हैं उनका तो आपने संग्रह किया ही नहीं इस भाष्य में, तो इसलिए न्यूनता है इस भाष्य में। कोई ऐसा यदि कहे तो उसको उत्तर क्या दे रहे हैं उद्योतकार कि यत्तर्हि शुक्लः, यत्तर्हि तत् शुक्लः नीलः कपिलः कपोत इति, इस यहाँ पे अंत में जो इति लगाया है ना, ये जो इति है ये प्रकार अर्थ वाला है। इति क्या है? प्रकार अर्थ वाला है। तो इति शब्द के प्रकार अर्थ वाला होने से यहाँ पे अन्य गुणों को भी ग्रहण कर लिया जाता है। जैसे आपका आकृति गण होता है ना, वहां पे उसको, वहां पे आदि शब्द का प्रकार अर्थ कर लेते हैं ना, ध्यान है। किसी भी गण में जैसे सर्वादि हो गया, ये तो खैर एक निश्चित गण है, पढ़ा हुआ उतने ही निश्चित शब्द हैं, लेकिन जो आकृति गण होता है उसमें आदि शब्द का क्या अर्थ ले लिया जाता है? प्रकार। और तो फिर प्रकार लेने से उसके जैसे अन्य अन्य शब्द भी वहां संग्रहित हो जाते हैं। इसी तरह से यहाँ पे कह रहे हैं कि जो इति शब्द पढ़ा है अंत में, इति शब्द प्रकारवाची है। तो जैसे शुक्लः नीलः कपिलः कपोतः ये तो गिना दिए, और इसी के समान जो अन्य गुण हैं उनका भी यहाँ संग्रह कर लिया गया इति शब्द से, और सबके बारे में शंका कर ली गई कि शुक्लः नीलः कपिलः कपोतः आदि जो गुण हैं वही शब्द है क्या? ठीक है, तो इसलिए इति शब्द से कहिए या प्रकारार्थक इति शब्द से कहिए, आदि अर्थ वाले इति शब्द से कहिए, किनका संग्रह हो जाएगा? सुरभ्यादि भेद भिन्न गंधादियों का भी संग्रह हो जाएगा, लिंग का भी और संख्या रूप गुणों का भी संग्रह हो जाएगा, संख्या रूप गुण का भी संग्रह हो जाएगा। इसलिए कोई न्यूनता नहीं है भाष्य में। स्पष्ट हुआ? पंक्ति फिर से पढ़िए। यत्तर्हि शुक्ल इत्यादि गुणस्य शब्दत्व शंका परे वाक्ये इति शब्देन प्रकारार्थेन सुरभ्यादि भेद भिन्न गंधादि लिंग संख्यादि रूप गुण संग्रह इति न न्यूनता। आगे बढ़े। ननु शब्दस्यापि गुणत्वाद् गुणो नाम सह इति उत्तरम असंगतम। अब दूसरी ओर से एक शंका दिखा रहे हैं इस आगे वाले भाष्य पर ही। यत्तर्हि शुक्लः, पहले तो अधूरेपन की समस्या दिखा रहे थे कि आपने प्रश्न जो वहां पे दिखाया, विकल्प जो दिखाया उसमें कमी रह गई, तो उसको तो समाधान किया इति कह करके। अब इसका जो उत्तर दिया है भाष्यकार ने, नित्याह गुणो नाम सह, कहते हैं कि वो ठीक नहीं है उत्तर। क्यों? क्योंकि आप कहते हैं कि नहीं नहीं वह शब्द नहीं है, वह तो गुण है। ऐसा ही तो बनेगा ना इसका अभिप्राय कि ये जो शुक्लः नीलः कपिलः आदि हैं वह शब्द नहीं है, वह तो गुण है। कहते हैं कि ये जो गुणों नाम सह बोल दिया ना, ये ठीक नहीं बोला। क्यों ठीक नहीं बोला? क्योंकि शब्द भी तो गुण ही है। आप कह रहे हो कि वह शब्द नहीं है, वह तो गुण है, और उधर से शब्द का वास्तविक स्वरूप देखें तो शब्द भी क्या है? आकाश का गुण। शब्द भी तो आकाश का गुण है ना। तो ये परस्पर विरोधाभास हो गया कि वह शब्द नहीं है, वह तो गुण है। शब्द और गुण तो एक ही है, तो आप कैसे कह रहे हैं कि वह शब्द नहीं है, वह गुण है? देखिए, ननु शब्दस्यापि गुणत्वाद् गुणो नाम सह इति उत्तरम असंगतम, कि शब्द के भी गुण होने से जिज्ञासु शंका कर रहा है कि ननु शब्दस्यापि गुणत्वाद्, क्योंकि शब्द भी गुण है इसलिए गुणो नाम सह इति उत्तरम असंगतम, गुणो नाम सह ये जो उत्तर दे रहे हो आप, ये ठीक नहीं है। क्योंकि उससे जो अलग हो तब तो आप, जैसे यहाँ पे कहा द्रव्यम नाम तत्, वह तो द्रव्य है इसलिए वह शब्द नहीं हो सकता, ये बात समझ में आती है। अब आप कह रहे हो कि वह शब्द नहीं है चूंकि वह गुण है, तो ये बात तो संगत नहीं हुई ना, क्योंकि जो गुण है ऐसा भी नहीं बोल सकते, लेकिन शब्द भी गुण है। ठीक है, शब्द भी गुण है, जो गुण है वह शब्द ही है ऐसे तो नहीं कह सकते, लेकिन जो शब्द है वह गुण ही है। ठीक है।